देखो अभी जो स्टार्ट होगा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। अभी जो केमिस्ट्री का क्या करेंगे, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर इकाई 1 में देखो क्या है, इकाई 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये तुम्हारा पहला चैप्टर है। हेडिंग दिया अभिक्रिया है, अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं, गलती हो गई। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसी के बारे में क्या करेंगे, ठीक है। देखो रासायनिक अभिक्रिया लिखो, पहला क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कौन है, क्रिया आए एक यहाँ लगती हो ये लगा ना, रासायनिक अभिक्रिया। दो क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्रियाएं लिखो आंसर। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया करके भिन्न भिन्न गुणों वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थों से भिन्न होता है, मूल पदार्थों से भिन्न होता है। रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाता है। रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाता, लिखा
देखो एक मिनट समझो, तो वो यहाँ क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ अकेले, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ या अन्य पदार्थों से क्रिया करके भिन्न भिन्न गुणों वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, जिसका गुण क्या होता है, मूल पदार्थों से भिन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, जैसे देखो, जैसे देखो, सुनो सुनो, देखो ये क्या है, H2 किसका संकेत है, हाइड्रोजन, और ये प्लस O2 किसका संकेत है, ऑक्सीजन। क्या है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, क्या बनाया, जल। जल का सूत्र क्या होता है, क्या बनाया। अब ये कैसे हुआ नीचे क्लास में बता दिए, नहीं बताया कैसे हुआ, नीचे क्लास में बताया सूत्र। हाँ कितना, हाँ ये नहीं लिखा। देखो ये सुनो, अब ये इसमें जो 9th में नहीं पढ़ा है वो 10th में डायरेक्ट आ रहा है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, कठिनाई होगा। अब कैसे हुआ थोड़ा देखो, ये हाइड्रोजन H2 है और ये क्या है, ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन। इसको इस तरह बताए थे, हाइड्रोजन का संयुक्ता कितना होता है, हाइड्रोजन का संयुक्ता एक, कितना होता है, एक। तो हाइड्रोजन के सामने सामने आएगा एक, ना आएगा, आता है ना। ऑक्सीजन का संयुक्ता कितना, दो, कितना होता है, दो। यहाँ लिखाएगा ना, तो देखो अब यहाँ देखो H है, H2, और यहाँ 2 है तो क्या लिखेंगे, यहाँ क्या है, दो है, यहाँ कितना है, एक लिखाता है, क्या क्या बना, बना। हाँ जब इसका संयुक्ता इस पे, इसका संयुक्ता इस पे, तो यही लिखा है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से क्या होता है, भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो जैसे देखो ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया किया तो क्या बना लिया, जल। तो हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, तो दोनों गैस ही है, लेकिन जो बना वो क्या बना, जल। क्या इसका गुण और इसका गुण एक जैसा होगा क्या, कुछ तो अलग है ना। ये गैस है, ये क्या है, जल है। ये क्या है, जल है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो थोड़ा एक और, ये एक नंबर था, ये दूसरा नंबर। दो ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन। और ये क्या है, Cl2 किसका है, Cl2 किसका है, क्लोरीन। Cl2 किसका है, रे मत बदमाशी करो ना तो दिक्कत होगा, केमिस्ट्री है, समझा। देखो ये हाइड्रोजन और ये क्या है, क्लोरीन। जब ये दोनों अभिक्रिया कर क्या क्या बना है, कोई बता सकते हैं, HCl। क्या बनाया, हम पहले नीचे क्लास में बोले बाबू साहब कि अच्छा से पढ़ोगे तो आगे रास्ता अच्छा होगा ना। अभी मेहनत करोगे रास्ता क्या होगा आगे अच्छा होगा, और नहीं तो बहुत कष्ट दुखदायक रास्ता होगा। क्या होगा, दुखदायक रास्ता होगा। तो जैसे देखो अब ये तो समीकरण बन गया, लेकिन संतुलित भी करने बताए थे, बताए थे क्या ये संतुलित है, नहीं संतुलित है। तो संतुलित समीकरण किसे करते हैं, किसी को पता है, हाँ। जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक तत्वों की संख्या दोनों और तीन संख्या दोनों और समान, उसको क्या कहेंगे, संतुलित। यहाँ दो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ तो ठीक है, ये ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, तो समान है क्या, ये संतुलित नहीं है, असंतुलित है। क्या है, असंतुलित। संतुलित करने के लिए बैलेंस बनाना पड़ता है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को ऑक्सीजन 2 है, यहाँ कितना है, 1। तो सबसे पहले किसको पुराना, तो यहाँ दे दो 2, क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन चेंज हुआ ना, हुआ। यहाँ जो बैठाए हैं ये सबके साथ गुना हो गया, सबके साथ क्या हो गया, गुना हो गया। तो हाइड्रोजन 2 ना, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन पूर गया,
लेकिन हाइड्रोजन बदल गया, नहीं बदला। तो हाइड्रोजन दो दूना कितना हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, तो दो हम यहाँ दे देंगे, कितना होगा, चार। कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हुआ। अब इसको संतुलित कर लेगा। हाँ, दो हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1। क्लोरीन 2, क्लोरीन कितना है, तो सबसे पहले हम यहाँ ऑटोमेटिक क्या दे देंगे, 2। क्या दे देंगे, 2। तो संतुलित हो गया, कोई दिक्कत। देखो ये भी हाइड्रोजन गैस गैस है, क्लोरीन भी क्या है, तो जब ये HCl बन गया, ये अम्ल बन गया। क्या बना, ये हमारे पेट में पाया जाता है। ये अम्ल जो है, ये हम लोग भोजन करते हैं ना, ये अम्ल पचाता है। पर ये अम्ल असंतुलित हो गया तो गैस बनता है। क्या बनता है, गैस। और संतुलित होने के बाद ये संतुलित है तो ठीक है, नहीं तो खराब है। समझ में आया। तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, HCl। क्या, HCl। भोजन को पचाने में कौन मदद करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखो, जैसे उतर देखो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो वो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, नहीं लिखना, ठीक है। अब आता है, रुको 1 मिनट, इसको सुनो। इसमें 2 भाग जो पदार्थ ले रहा है ना, ले रहा है, देखो यहाँ से एक अलग हो गया और यहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, ये पहले बताना। कोई बता सकते हो, हाँ, नहीं। तो देखो अगला क्या है, देखो अभिकारक, तुम नहीं पसंद, अभिकारक या अभिकर्मक, अभिकारक या अभिकर्मक किसे कहते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक किसे कहते हैं, लिख लिया, लिखो। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, लिखा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले, भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या, अभिकारक या, अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं, अभिकर्मक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक। जैसे देखो, जैसे देखो ये क्या है, CaCO3, किसका सूत्र है, बदले बता सकते हो, हाँ, संगमरमर का। किसका है, संगमरमर पत्थर होता है ना, उसी का। और किसी का है चौक, और किसी का है खरिया चूनो, खरिया चौक, खरिया चौक, खरिया चौक होता है ना, उसका है। तो CaCO3 ये क्या है, इसको जब हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म का संकेत है, ठीक है। CaCO3 को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर, क्या कर रहे हैं, गर्म। गर्म करने के बाद क्या बना है, CaO प्लस CO2 बनाएगा। क्या बनेगा, CaCO2
2। तो देखो इसमें देखो ये क्या है, अब देखो हम क्या बल लिखा है, अभिकारक या अभिकर्मक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, तो भाग कौन ले रहा है, ये ले रहा है या ये ले रहा है, ये ले रहा है ना, CaCO3। CaCO3 क्या ले रहा है, कर रहा है, भाग ले रहा है किसमें, रासायनिक अभिक्रिया। ए बाबू इधर से, CaCO3 क्या कर रहा है इसमें, भाग ले रहा है। तो अभिकारक या अभिकर्मक कौन कहलाया, ये रहा ना, इसको क्या कहेंगे, अभिकारक या अभिकर्मक। कोई दिक्कत, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक। रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से क्या होता है, भिन्न होता है। क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ये लेंगे ना, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया करके भिन्न भिन्न गुणों वाले पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से क्या होता है, क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, एक या एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक बोल सकते हैं ना, पदार्थों का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, रासायनिक। क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक। अब लिखो, अब आता है क्या, अभिकारक या अभिकर्मक। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया में जब भाग लिया उससे कुछ तो बना, नहीं बना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। ये बताओ क्या चीज है, ये बताओ, ये बोला किसका सूत्र है ये, हाँ, बिना बुझा हुआ चूना ना है, कली चूना, बिना बुझा हुआ चूना ये होता है, और क्या होता है, कली चूना इसी को कहा जाता है। देखो ये बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक बता दो, क्या कहेंगे, प्रतिफलिया उत्पाद। प्रतिफलिया तो पूछेगा प्रतिफलिया उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिफलिया। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिफलिया। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिफलिया। कोई दिक्कत, हाँ, देखो लिखो अगला दो, प्रतिफलिया उत्पाद। प्रतिफलिया उत्पाद किसे कहते हैं, लिख लिया, प्रतिफल या उत्पाद। प्रतिफल या उत्पाद किसे कहते, ले लिया, उत्पाद मतलब कोई चीज बनाते हैं ना, उसके जब बनता फल प्राप्त होता है उसको क्या करें। देखो रास लिखो, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप
जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिफल या उत्पाद। प्रतिफल या उत्पाद उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल या उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिफल या उत्पाद। क्या कहते हैं? प्रतिफल या उत्पाद। जैसे H2O H हाइड्रोजन H2O प्लस O2 क्या बना? H2O क्या बना? H2O। तो बना बताओ कौन है प्रतिफल या उत्पाद? ये ना, ये क्या है? प्रतिफल या उत्पाद। प्रतिफल या उत्पाद। कोई दिक्कत? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? प्रतिफल या उत्पाद। प्रतिफल या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिफल या उत्पाद। सुनो अब एक बार बोल दो, रासायनिक अभिक्रिया किसे करते हैं? नीचे नहीं देखो, जब कोई पदार्थ अकेले देखो हम पहले बोले हैं, अच्छा से पढ़ना और ध्यान से सुनना, ठीक है? यही उतना याद करवा देते हैं। अभी जो है ना क्या लिखा है और 3 से 4 बार हम क्या किया है बोल दिया। अभी केमिस्ट्री पहला चैप्टर नहीं खत्म हुआ। देखो, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करता है, के साथ क्या कर रहा है? क्रिया। जैसे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अकेले ये नहीं है तो या अन्य पदार्थ दो हो गया ना। ये क्या कर लिया? क्रिया कर लिया। क्रिया करके जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक या तो ये भी बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक, तुम्हारा इच्छा। एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। देखो एक यहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसी में 2 को करेगा, किसी में 3 को करेगा, जहाँ जैसा बनेगा वैसा समीकरण वैसा। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, पदार्थों का निर्माण करता है, जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से क्या होता है? जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से क्या होता है? जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से क्या होता है? क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, क्या कहलाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाते हैं? अब बताओ, रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार के, प्रतिफल या उत्पाद, है ना? मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया उसको क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया उसको क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया उसको क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? दिक्कत? हाँ नहीं ना।